गए मोरे बाके सवरिया। तो आर्ट एंड कल्चर जो एक बहुत 100,000 सालों का सफ़र होता है और उसमें स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। ये प्रॉपर एक लाइफ स्टाइल है। नीयत साफ़ हो तो मौके पैदा होते हैं। तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। उस्ताद तारिक खां और जारी खां के ये भांजे हैं और जिस तरह के इनके जो दादा या नाना उस्ताद कह लें वो उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब थे। सफ़र है मुस्लिम शगन उस कोशिश में कि उन बुज़ुर्गों की रवायत और उस नाम को ज़िंदा रख सके। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारी खुशकिस्मती है कि ग्वालियर घराने के होनहार फरजांद मुस्लिम शगन आज एक दफ़ा फिर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और उनके साथ अमानत अली ये ख़ुद एक बड़े गुनी घराने से इनका ताल्लुक़ है। उस्ताद तारिक खां और जारी खां के ये भांजे हैं और जिस तरह के इनके जो दादा या नाना उस्ताद कह लें वो उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब थे जो कि तबले में ख़ुद एक बहुत बड़ा नाम है। तो मुस्लिम मैं ज़्यादा तमहीद की बजाय मैं ये चाहूँगा कि आपसे मैं गुफ्तगू करूँ। इस्लामाबाद क्लब में आपका एक प्रोग्राम था और फिर शरीफ अवान साहब की तरफ जी थे। तो ये कैसे दोनों प्रोग्राम रहे? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। इस्लामाबाद की ऑडियंस के साथ भी बहुत एक लॉन्ग टाइम के बाद क्लासिकी मौसीकी की महफिल हुई और बहुत अच्छे लोग और सुनने वाले लोग हैं और सबकी डिमांड है कि होना चाहिए। बिल्कुल सही। और आप चुने हुए जो लोग हैं वो इसको देख भी रहे हैं और इन फ्यूचर हम उम्मीद भी रखते हैं। अच्छा एक जो जैसा कि अभी हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं डॉक्टर अमानुल्लाह सिपरा वो भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ उस तरह गाने वाले सामने नहीं आ रहे, तो हम दोनों ने ये कहा कि वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप इसको किस तरह अपने हिसाब से बयान करेंगे कि क्यों उस तरह अच्छे गाने वाले सामने नहीं आ रहे? एनवायरनमेंट ही सबसे पहली चीज़ है कि मौसीकी का एनवायरनमेंट कैसा है। पहली बात तो है मुल्क जिन चीज़ों से गुजर रहा है अभी, तो मौसीकी का एनवायरनमेंट तो दूर की बात है और चीज़ें भी स्टेबिलिटी नहीं है किसी किस्म की। तो आर्ट एंड कल्चर जो एक बहुत 100,000 सालों का सफ़र होता है और उसमें स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। चीज़ें रिटेन रहनी चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर मौसीकी के, तो फिर ही कोई बात बनती है आपके इर्द गिर्द। ये प्रॉपर एक लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर इसको लाना पड़ता है। तो अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं तो चीज़ें मुश्किल से चल रही हैं। तो आप ठीक आपका मामला चल रहा है? मैं मुतमईन हूँ जी अपने म्यूज़िक से। उसकी वजह ये है कि मैं खुद करने के लिए मुतमईन हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कहता कि मेरे लिए ऐसे मौके नहीं हैं। नीयत साफ़ हो तो मौके पैदा होते हैं। बिल्कुल सही। आप मुझे ये ज़रा बताइए कि आपके जो ग्वालियर घराना है वो बयान ये किया जाता है कि तानसेन भी इसी घराने के बड़े थे। बिल्कुल। तो ये इतना तानसेन से लेके गुलाम हसन शगन साहब जो आपके दादा थे, बिल्कुल। कादर शगन साहब, मदर शगन साहब और मुस्लिम शगन तक ये जो सारा सफ़र है आप इसको किस तरह अपने अंदर समो पाए हैं? देखिए जी, प्रेशर तो होता है, ज़िम्मेदारी का एहसास भी बढ़ता है और उसकी कोशिश होती है। मुस्लिम शगन तक का जो सफ़र है, मुस्लिम शगन उस कोशिश में है कि उन बुज़ुर्गों की रवायत और उस नाम को ज़िंदा रख सके और जो एक ख़ास घराने का डिसिप्लिन है उसको भी मद्देनज़र रख सके। और बाकी तानसेन जी से जो शजरा मिलता है वो ग्वालियर घराने का, और हमारा जो गायकी का ताल्लुक़ है वैसे हमारा रबाबी ख़ानदान है और ट्रेडिशनली जो गायकी हमने अपनाई है वो ग्वालियर गायकी है, वो ग्वालियर घराने की है जो हमारे परदादा का ताल्लुक़। तो ज़रा कुछ फिर अनायत हो जाए। मैं बिल्कुल ये कि हम गुफ्तगू में ही सारा टाइम लें। मैं बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा। पूरी अदनाशिरी का एक आपको छोटा सा ख्याल सुनाता हूँ, फिर उसके बाद
सुल्तान आलम सुल्तान आलम सुल्तान आलम ख्वाजा ने जामो देना ओलिया पीर मेरे तुम न जामो देना सुल्तान आलम सुल्तान आलम सुल्तान 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 आलम ख्वाजा नजामुद्दीन औलिया पीर मेरो तुम नजामुद्दीन सुल्तान आलम सुल्तान आलम सुल्तान आलम सुल्तान आलम ख्वाजा नजामुद्दीन औलिया पीर मेरो तुम नजामुद्दीन मैं वक्त की मुनासबत से थोड़ा थोड़ा सा आपको वैसे सच्ची बात ये है कि मैं अपने जो इंजीनियर दोस्त हैं हमारे काशिफ साहब और आप लोगों का मैं मेरे दिल से यानी एक सच्ची बात ये है कि जिस तरह आपने ये म्यूज़िक छेड़ा है ना तो मुझे बिल्कुल याद आ गया मैं और वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे हैं ज़हूर अहमद चौधरी ज़हूर साहब तो मैं और वो हुसैन बख्श कुल्लू साहब के घर गए तो मेरा सारे दिन से ना इत्तफाकन सर दर्द कर रहा था अच्छा तो उन्होंने ना 2 गज़लें असल में कंपोज उनकी की हुई थी तो ज़हूर साहब ने कहा कि इनका चूँकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं तो आपने मेरी गज़लें नहीं इनसे गवानी अच्छा बट एनीवे वो जब उन्होंने सुनाई तो आप यकीन जाने कि उनमें से एक गज़ल सुन के मेरा बिल्कुल ऐसे सर दर्द दूर हो गया और मैं रिलैक्स हो गया तो मैंने उन्हें खान साहब से कहा कि खान साहब ये रात का राग है तो उन्होंने कहा हाँ तो कहते आप क्यों पूछ रहे मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो सच्ची बात है मुझे नहीं पता ये पूरियत नासरी किस वक्त का राग है लेकिन ये कि मेरी तबीयत आप दोनों के तबले और बाजे और गायकी से सच्ची बात ये है कि मुझे लगता है कि मैं भी सुर में आ गया तो और कुछ अनायत करें वही जो बात हो रही थी ना कि एनवायरनमेंट चाहिए तो जी, आप जी। उस एनवायरनमेंट में आ गए हाँ इसमें कोई शक नहीं यानी आप ये देखें कि जो अच्छी कला है जो अच्छा म्यूज़िक है वो आपको टाइम और स्पेस के से निकाल के आपको फ्री बिल्कुल। जोन में ले जाता है बिल्कुल सही बात ऐसा ही है जी कुछ और इरशाद करें मैं एक आपको ठुमरी सुनाता हूँ जी इरशाद बहुत अच्छे बच्चे आप भी
रूठ गए मोरे बाके सवरिया, रूठ गए मोरे बाके सवरिया, कैसे बिताऊं कैसे बिताऊं है बाल उमरिया, उठ गए मोरे बाके सवरिया, बरखा का मौसम रुत अलबेली, छोड़ के चल दिए मोहे अकेली, किस बैरन की, किस बैरन की लागी नजरिया, रूठ गए मोरे बाके सवरिया, रूठ गए मोरे बाके सवरिया, रूठ गए मोरे बाके सवरिया, सवरिया, रूठ गए मोरे बाके सवरिया। वाह जी वाह। मुस्लिम बिलाल साहब हमारे डिप्टी कंट्रोलर है यहाँ, और मैं जैसा कि पहले रिकॉर्डिंग से बताया आपको, वो खुद बड़े मौसीकी से उनका शगफ़ है और वो सीखे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं बिलाल साहब को ये बताता जाऊँ और अपनी ऑडियंस को कि मुझे ये एजाज़ हासिल है। असल में ये है कि बड़ा कोई उम्र के साथ नहीं होता। आप प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का काम ही ये होता है कि वो गुणी लोगों को ढूंढे और उसे इंट्रोड्यूस करवाए। तो आपको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैं अपना एजाज़ समझता हूँ कि आप को मैंने लाहौर में रहते हुए अप्रूव किया। आप थे। हाँ जी, आपको तो वैसे किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये खुशी हुई है मुस्लिम अभी आपको सुनते हुए कि माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में जो उस्तादाना रंग है वो आप में झलक रहा है। तो इसमें आपकी अपनी मेहनत तो शामिल ही है, लेकिन ये कि जो आपके दादा जान ग़ुलाम हसन शगन साहब की सिखलाई है, उसका मदर साहब का और जो कादर साहब है, उन सब का रोल कैसा है? सबका मुख्तलिफ रोल है। मतलब मेनली मैंने जब दादा की शागिर्दी की, उसके बाद फिर ताया ने बहुत ज़्यादा फील्ड वाइज समझ लें कि एक दादा से तालीम लेने का तो था, उसके बाद स्टेज और इन सब चीज़ों का कॉन्फिडेंस भी साथ लेके जाने, वो ताया ने बहुत ज़्यादा उस पर किया। फिर अभी वालिद साहब के साथ जो है ताया के बाद, अब उनकी गाइडेंस में और जो फैमिली का अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि घरानों में एक रिवाज ये भी होता है कि आप अपने घराने के तो शागिर्द होते ही होते हैं, आप सीखते हैं घर से। बिल्कुल। तो एक ये भी रिवाज है कि आप किसी और उस्ताद से भी नियाजमंदी आपकी होती है। वो बिल्कुल, मेरे परदादा ने शागिर्दी की ना पंडित बुआ भास्कर राव जी, जी जी, जो है ग्वालियर के, बिल्कुल उनकी शागिर्दी की। हालांकि वो पंडित थे और वो मुसलमान थे, तो की मियाँ महबूब अली खान साहब सितार नवाज थे, वो अपना कपूरथला घराना के थे, तो उनकी भी शागिर्दी की। तो जहाँ से तालीम नज़र आए। आपने खुद भी कुछ ऐसा? नहीं, मैंने तो दादा की शागिर्दी की, उसके बाद फिर अपने ताया से प्रॉपर उस पे किया। और मैं ये समझता हूँ कि आपके घर में भी बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट था कि आपके वालिद जो थे खुद वो रुबाब बजाते हैं, वो सारी सिनफें, म्यूजिक कंपोजिशन भी है और इंस्ट्रूमेंट भी कादर है। साहब खुद बहुत आला कंपोजर थे, उन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहाँ से लेके सबको, बहुत से बड़े बड़े लोगों से सबको और सबको गवाया। जी जी। और फिर ये कि ग़ुलाम हसन शगन साहब का तो ज़ाहिर है क्या कहना है कि वो माशाल्लाह 90 के करीब थे। जी बिल्कुल। तो वो कभी सुर
ताल से कभी इधर उधर नहीं हुए। ज़ाहिर है उनकी लास्ट पे वो जो हेयरिंग जो आपके हाँ साथ जी, भी वक्त बिल्कुल गुजरा तो सही। बहुत कम हो गई थी उनकी सुनने की समात, लेकिन वो जब रियाज इतना था कि जब खर्च रखते थे तो वो एग्जैक्ट उसी सुर पे वो होता था, हालांकि वो लास्ट टाइम पे और उनका बहुत। मुझे याद है कि वो हमेशा गाने से पहले वुज़ू किया करते थे। हाँ बिल्कुल। तो बातें तो जारी रहेंगी, कुछ और अनायत करें। मैं बिल्कुल एक गज़ल पेश करता हूँ, आपने ताया का जिक्र किया जी, जी। तो उनका एक मैं उनकी कंपोजिशन है जो फरीदा खानम जी ने गाई जी, जी। और उसकी अस्थाई मैं एक आपको सुनाता जी, हूँ। जी। मोमिन खान मोमिन का कलाम। असर उसको, असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम 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 हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, असर उसको जरा रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसको। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाल दिल, हाल दिल, हाल दिल, हाल दिल, हाल दिल,
हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसको। ये वो शेर है कि मोमिन गालिब ने कहा था कि मेरा ये एक शेर, ये मुझे अपना एक शेर दे दे, मेरा पूरा दीवान ले ले। वैसे तो वो जो शेर है कि दुनिया में क्या नहीं होता, वो भी बहुत बड़ा क्या बात। तुम मेरे पास, तुम होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसको। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त आप दोनों ने माशाल्लाह इतना आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। और आपने इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में रेडियो पाकिस्तान के एक समा बांध दिया, और मेरा दिल चाह रहा है कि ये लंबी नशिस्त हो जाए, लेकिन आप भी आपको पता ही है कि सुबह से 3 किस्म दिन का दौड़ लगा के आए हाँ हैं। जी बिल्कुल, और आपकी शाम खास को भी कुछ एंगेजमेंट्स हैं, बिल्कुल। तो मैं आप दोनों का बहुत दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ बहुत कि शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से और ख़ास तौर पे हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं आपने कहा था तो जी सर आंखों पे। तो मैं अपने प्रोड्यूसर आमर सईद और आप दोनों का और इंजीनियर काशिफ और दूसरी जो टीम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके Thank you साथ जी। ही अकमल शहजाद गुम्मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।